हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन बबल सॉर्ट। तो आपको एक एरे मिलेगा जिसको आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके सॉर्ट करना है, जो एल्गोरिथम आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये कि आपका सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन से मैच कर सके। वैसे देखिए, सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, सॉर्टेड एरे को अगर हम फाइनल सोल्यूशन को मैच करेंगे, सॉर्टेड एरे को सॉर्टेड एरे से मैच करेंगे, तो हम आपका एल्गोरिथम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने आपको ना ये दो फंक्शन दे रखे हैं, स्वैप और इज स्मॉलर। जहां भी कंपैरिजन करना हो आप स्वैप को इस्तेमाल करिए, जहां भी कंपैरिजन करना हो इज स्मॉलर इस्तेमाल करिए। अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपने जो एल्गोरिथम यूज किया है वो बबल सॉर्ट है या नहीं है। तो उससे जो सोल्यूशन आएगा वो इस तरह का आएगा कि हमें पता लगेगा आपने किसको किससे कंपेयर किया, आपने किसको किससे स्वैप किया। ठीक है, और इवेंचुअली फिर सॉर्टेड एरे को हम प्रिंट भी करेंगे। तो बस इतनी सी एडवाइस है कि जो यहाँ पर आप बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम में जो भी कोड लिखेंगे, उस कोड के अंदर स्वैपिंग के लिए और कंपैरिजन के लिए ये दो फंक्शन इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिथम एक्सप्लेन करता हूँ। अब आएगा मजा खेल का। देखिए क्या एल्गोरिथम होता है ये। लेट अस से आपके पास डेटा है 5 9 8 2 1 3, या इतना ही काफ़ी है, 5 9 8 2 1। ठीक है, तो इसके अंदर पता है क्या, 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 4 आइट्रेशंस चलती हैं। टोटल 4 आइट्रेशन चलती हैं, और हर आइट्रेशन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो लास्ट पे पहुंच जाता है। तो मैं आपको फर्स्ट आइट्रेशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन में ये इससे कंपेयर होगा, हर कोई अपने से पीछे वाले से कंपेयर होता है। ये इससे कंपेयर हुआ, अब ये अगर इससे छोटा होता तो आगे चला जाता, नहीं है। फर्स्ट आइट्रेशन का ये पहला कंपैरिजन। अब 8 9 से कंपेयर होगा, अगर इससे ये छोटा है तो आगे आ जाएगा, जो कि सही भी है। फर्स्ट आइट्रेशन का तीसरा कंपैरिजन, ये से छोटा है तो ये आगे आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन का आखिरी कंपैरिजन, फर्स्ट आइट्रेशन का आखिरी कंपैरिजन। ठीक है, तो फर्स्ट आइट्रेशन के एंड में आपको जो इनपुट में आउटपुट मिला वो ये है कि सबसे बड़ा आदमी उसके एंड पे पहुंचा दिया गया है। अब 5 8 2 1 इतने एरिया के ऊपर आप अपनी दूसरी आइट्रेशन चलाएंगे, आपकी पहली आइट्रेशन चल चुकी है। ठीक, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, कंप्रेस कर देता हूं। हमारी ये फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पड़ी रहेगी। अब हम सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड आइट्रेशन के अंदर 9 तक कुछ नहीं होगा। सेकंड आइट्रेशन आपकी 5 8 2 1 पे ही चलेगी। 5 8 2 1 9 दिखा लीजिए, लेकिन वहां तक कुछ पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी प्रॉब्लम ना छोटी हो गई है। पहले अगर n एलिमेंट्स अनसॉर्टेड थे तो अब एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया है, सबसे बड़ा आदमी अपने सही जगह पर पहुंच गया है। ये भाई साहब इनसे कंपेयर हुए, पर ये इनसे छोटे नहीं है, ये आपका 2.1 हुआ। 2.2 2.2 के अंदर ये इनसे कंपेयर हुए और स्वैप हो गए। 2.3 के अंदर 1.8 से कंपेयर हुए और स्वैप हो गए। अगर आप ध्यान से देखें अब तो 8 भी सेकेंड लार्जेस्ट अपने सही ठिकाने पहुंच गया है। तो सेकेंड आइट्रेशन का जो फल निकला है वो ये निकला है। तो टोटल 4 आइट्रेशन होनी थी। पहली आइट्रेशन में सबसे बड़ा आदमी अपने घर पहुंच गया, दूसरी आइट्रेशन में सेकेंड लार्जेस्ट भी अपने घर पहुंच गया, तो अब 2 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको भी ये सेकेंड आइट्रेशन हो गई आपकी। लेट अस स्टार्ट द थर्ड आइट्रेशन 3.1। जो इनपुट मिलता है इसको वो मिलता है 5 2 1। 8 और 9 तो सॉर्टेड है, तो ये इनसे कंपेयर हुआ, अब वो से छोटा है तो स्वैप होगा। वन 5 से कंपेयर हुआ, वो उससे छोटा है तो स्वैप होगा, और ख़त्म बस। तो अब 5 भी अपने ठिकाने पहुंच गया है। ये आपका थर्ड आइट्रेशन हो गया है। तो थर्ड आइट्रेशन ने थर्ड लार्जेस्ट आदमी को उसे घर पहुंचा दिया। अब हम करेंगे आपका फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन के अंदर आपको इनपुट मिला है 2 1 5 8 9, तो अपने घर पहुंच चुके हैं। 4.1 में ये से कंपेयर होगा, वो उससे छोटा है, और ख़त्म बस। एक ही कंपैरिजन होगा, 1 2 5 8 9, ये लोग अपने ठिकाने पहुंच गए। अगर 4 बड़े लोग अपने ठिकाने पहुंच गए हैं, अगर 4 बड़े लोग अपने ठिकाने पहुंच गए हैं तो आपका एरे सॉर्ट हो चुका है। मतलब n-1 लोग अपने घर पहुंच गए हैं। 4 ही तो आइट्रेशंस थी। 4 आइट्रेशंस क्यों थी?
देखिए 5 एलिमेंट से 4 आइटरेशन क्यों थी? हर आइटरेशन में एक बंदे को उसे घर पहुंचा देते हैं। पहली आइटरेशन में सबसे बड़े को, दूसरी आइटरेशन में सेकंड लार्जेस्ट को, तीसरी आइटरेशन में थर्ड लार्जेस्ट को। इस तरह से n-1 आइटरेशन में हम n-1 लोगों को उनके घर पहुंचा चुके होंगे। अगर n-1 लोग अपनी सही पोजीशन पे पड़े हैं तो n वां आदमी भी अपनी सही जगह पर पड़ा है। ठीक है, तो आपका ये सॉर्ट हो चुका है। तो हम अभी क्या सीखा? n एलिमेंट्स के लिए n-1 आइटरेशंस। फेयर गेम। तो मैं इसको कोड करा देता हूँ, तो इसके सोल्यूशन वीडियो में कुछ अलग नहीं होगा। आप इसको कोड करके देखिए और वेरीफाई कीजिए कि आप भी इस एल्गोरिथम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिएगा मैंने क्या बोला, फॉर इंट आइट्रेशन इक्वल टू 0, आइट्रेशन लेस देन array डॉट लेंथ नहीं, array डॉट लेंथ -1, n-1 आइट्रेशंस होती हैं। ठीक है, अब फॉर इंट, अब देखिएगा एक और चीज़ देखिएगा, पहली आइट्रेशन में हमारा जो कंपैरिजन है वो ऑल द वे, ये अगर j है तो ये j+1 से कंपेयर हुआ। एक तो हम इमीडिएट बंदा कंपेयर होता है, ये इससे कंपेयर हो रहा है, ये इससे कंपेयर हो रहा है, मतलब ith बंदा i+1 से कंपेयर होता है। तो जो हमारा लास्ट कंपैरिजन होता है वो लास्ट के 2 एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, तो पहली आइट्रेशन में तो हम बिल्कुल लास्ट तक जाते हैं, बिल्कुल लास्ट तक जाते हैं। अगली आइट्रेशंस में थोड़ा थोड़ा पहले रुकने लग जाते हैं। जैसे सेकंड आइट्रेशन में हम यहीं तक कंपैरिजन करते हैं, थर्ड आइट्रेशन में हम यहीं तक कंपैरिजन करते हैं, फोर्थ आइट्रेशन में 3 लोग सॉर्ट हो गए तो यहीं तक कंपैरिजन करते हैं। तो हमारा जितनी आइट्रेशन होगी उतनी पहले बंदा रुकने लगता है। तो ये देखिएगा मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूंगा, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन array डॉट लेंथ माइनस आइट्रेशन j++। ठीक है, तो हमने ये किया। इनफैक्ट हम एक और काम कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से array डॉट लेंथ -1 भी उतने ही होते हैं, और 1 से, इसको देखिएगा ये आपको समझ में आएगा, ये आइट्रेशन पड़ी है ऊपर, 1 से लेके इक्वल टू array डॉट लेंथ -1, तो 1 से n-1 लोग होते हैं। अगर इक्वल टू तक जाते हैं आप, लेट अस से array डॉट लेंथ होता 5, तो ये हो जाता 5 - 1 4, तो 1 से 4, तो 1 2 3 4, है ना। दोबारा से एक बार सोच लेते हैं, देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 5 एलिमेंट्स होते हैं A B C D E, 5 एलिमेंट्स के लिए 4 आइट्रेशन चलने वाली है। तो मैंने बोला 1 से लेकर 5 - 1 4, तो 1 के लिए चलेगी, 2 के लिए चलेगी, 3 के लिए चलेगी, 4 की चलेगी, तो 4 बार चलेगी टोटल। ठीक है, उसको मैं यूज कैसे करूंगा, नीचे देखिए मैं उसको कैसे यूज कर रहा हूँ। 0 से लेकर array डॉट लेंथ माइनस आइट्रेशन तक जाएगा ये j। तो जब आइट्रेशन 1 होगी तो 0 से लेकर array डॉट लेंथ -1 से पहले रुक जाएगा, मतलब 0 से लेकर यहाँ से चलेगा, 1.1 में यहाँ से, 1.2 में यहाँ, 1.3 में यहाँ, 1.4 में यहाँ, इससे आगे नहीं जाएगा। j आपका यहीं तक जाएगा। दोबारा से देखिए कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से लेकर array डॉट लेंथ माइनस आइट्रेशन से भी छोटा, मतलब array डॉट लेंथ -1 आखिरी बंदे से भी पहले तक j जाएगा। मतलब 0th रहेगा, फिर 1th रहेगा, फिर 2th रहेगा, फिर ये रहा, यहाँ भी नहीं पहुंचा, 9 पे भी नहीं पहुंचा, वो यहाँ लास्ट कंपैरिजन हुआ। जब j यहाँ था तो लास्ट कंपैरिजन हुआ, j हमेशा j+1 से कंपेयर हो रहा है, जब j यहाँ था तो लास्ट कंपैरिजन वो अपना कर रहा है। ठीक है, तो उससे अगला बंदा है उससे कंपेयर हो रहा है, तो array डॉट लेंथ -1 पे भी नहीं आया, array डॉट लेंथ -2 तक ही गया। तो देखिए उसमें मैं क्या करूंगा, इफ इज स्मॉलर array j+1 वाला बोल रहा है कि भाई मैं तेरे से छोटा हूं क्या, j वाले मैं तुझसे छोटा हूं क्या, j 0 से लेकर array डॉट लेंथ माइनस आइट्रेशन तक जा रहा है, j+1 पूछ रहा है j से मैं छोटा हूं क्या। जब j यहाँ पर है तो j+1 पूछ रहा है मैं तेरे से छोटा हूं क्या। जब j यहाँ पर है तो ये पूछ रहा है मैं तुमसे छोटा हूं क्या। तो j आखिर यहाँ तक है तो फिर j+1 पूछ रहा है मैं तुमसे छोटा हूं क्या। अगर छोटा हूं तो लाओ स्वैप हो जाते हैं, स्वैप। j+1 बोला अगर मैं तुमसे छोटा हूं तो मैं तुम्हारे साथ स्वैप होना पसंद करूंगा। इसे सुनिए आप, j+1 अगर j से छोटा है तो वो उसके साथ स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस गिव इट अ सबमिट। ओके, नो इश्यूज, आई हैव लॉस्ट द कोड। फाइन, तो लेट अस गिव इट अ सबमिट। एक्सेप्ट हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले बाहर n-1 आइट्रेशंस होंगी, तो 1 से लेकर array डॉट लेंथ -1, n-1 आइट्रेशंस का पक्का हो गया। अब j कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेकर array डॉट लेंथ माइनस आइट्रेशन, तो पहली बार j 0 से लेकर array डॉट लेंथ -1 से भी छोटा यहां तक आया,
0 1 पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इससे आगे जे नहीं गया। और जे कंपेयर किससे हुआ? जब जे यहाँ पर है तो इससे कंपेयर हुआ, जे यहाँ पर है तो जे प्लस वन से कंपेयर हुआ, जे यहाँ पर है तो फिर जे प्लस वन से कंपेयर हुआ, यहाँ पर है तो जे प्लस वन से कंपेयर हुआ। तो जे एरे डॉट लिंक माइनस वन से पीछे क्यों रहता है? ताकि वो जे प्लस वन एरे के अंदर हो। अगर जे एरे डॉट लिंक माइनस टू पर होगा तो जे प्लस वन एरे डॉट लिंक माइनस वन पर होगा, वो लास्ट कंपेरिजन हो सकता है। और फिर जैसे जैसे आइटरेशन बढ़ने लगेंगी तो जे पहले पहले रुकने लगेगा, तो एरे डॉट लिंक माइनस आइटरेशन से छोटा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उतने बंदे सॉर्ट हो चुके होते हैं, तो वो पहले पहले रुकने लगेगा। तो सेकंड आइटरेशन में एक पहले रुकेगा, थर्ड आइटरेशन में दो पहले रुकेगा, फोर्थ आइटरेशन में तीन पहले रुकेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उम्मीद करता हूँ आपको एल्गोरिथम समझ में आया होगा, तो इसे कोड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।